हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड को लेकर जो न्यूज़ें लगातार आ रही थी, तो उस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो उसी वीडियो को लेकर हम आज आए हैं आपके समक्ष में, और इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि पेपर ऑफलाइन या ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में हो सकता है, किस तरीके से पेपर होगा। बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। कल से एक और वायरल न्यूज़ चल रही है कि आपका पेपर मई जून में हो जाएगा। जून के शायद 7 जून दे रहे हैं। बहुत से यूट्यूब पर वीडियो आपने देखे होंगे कि 7 जून के लिए बता रहे हैं। उससे पहले मई में भी बता रहे हैं। मई में इलेक्शन है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। पेपर कैसे हो जाएगा आप खुद समझ सकते हैं कि मई और जून में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एग्ज़ाम होने की। पॉसिबिलिटी है लास्ट जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक या पूरे जुलाई में। पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बन रही है वो जुलाई में बन रही है एग्ज़ाम होने की। ये आपको भी पता है और लगभग हर बच्चे को पता है। जो तैयारी करने वाला है बच्चा, अच्छा, उसको ये पता है कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई में जा सकता है बहुत आराम से। जो भी कैंसिल एग्ज़ाम थे उनकी तैयारी, सभी एग्ज़ामों की तैयारी जो है जुलाई के लिए चल रही है। और बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे भी हैं जो जुलाई में ऑलरेडी फिक्स कर दिए गए हैं। लास्ट जुलाई में या 20 जुलाई के अंदर फिक्स कर दिए गए हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम होना है। तो आपकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो है आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है। कल ये कटिंग आई थी राजस्थान से, ठीक है। ये राजस्थान पेपर के लिए था, यूपी के कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं था। वही मैं स्क्रीन पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ। आगे उसमें क्या था वो भी मैं बताऊँगा। पॉसिबिलिटी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि क्या पेपर आपका हाइब्रिड मोड में हो सकता है या फिर पॉसिबल ही नहीं है कि हाइब्रिड मोड में ये पेपर करा पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, पहली जो लाइन है इसमें 20,000 से कम अभ्यर्थी तो हाइब्रिड मोड पर हो सकती है चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान का कहना है कि यदि बच्चे 20,000 से कम हैं तब जो है वो हाइब्रिड मोड में परीक्षा कराई जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कराई जा सकती। वो राजस्थान है, ये यूपी है। वहाँ पे संख्या जो होती है, जैसे मान लीजिए वहाँ पे कोई फॉर्म निकला तो वहाँ पे 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 30 लाख फॉर्म फिल करते हैं। 3-4 गुना ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाता है यूपी में, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है और वैकेंसी भी ज़्यादा आती है। इसलिए जो है यहाँ पे जो है बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है और युवा बहुत परेशान है। इसलिए तो यहाँ पे फॉर्म भरने की संख्या ज़्यादा होती है। और आपको पता ही होगा, जो नहीं पढ़ रहा वो भी फॉर्म को फिल कर देगा। आपके गांव में अगर देखेंगे तो यूपी पुलिस में अगर तैयारी करने वाले बच्चे 2 हैं तो फॉर्म कम से कम 20 पड़े हैं। वैकेंसी देख ली, 60,244 है। उनको लगता है कि नौकरी फ्री में मिल जाएगी, तो बस गए फॉर्म फिल कर दिया, 400 रुपये ख़त्म। क्या मतलब है? नंबर कितने आए? पेपर दिया होगा उन्होंने, नंबर कितने होंगे? बहुत ज़्यादा, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सही कर पाए होंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी बार में 80 सही कर जाएं, लेकिन 80 में सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोग ही ज़्यादा हैं। आप सोच रहे हैं कि तैयारी वाले ज़्यादा, तैयारी वाले ज़्यादा नहीं हैं भाई। तैयारी वाले लगभग 2 ही लाख बच्चे हैं। और इस बार में तो अब तो 2 लाख हो जाएंगे, लेकिन अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें तैयारी वाले 1.5 ही लाख बच्चे जितने सेलेक्ट हो जाते भाई। 60,000 वैकेंसी है, ठीक है। 1.5 गुना तक सेलेक्ट करेंगे तब भी 1.5 लाख हो गए, ठीक है। 1.5 लाख हो गए तो बच्चे तैयारी वाले भी उतने ही हैं जितने सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए आप, कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब से ये री एग्ज़ाम मतलब जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है, तब से आप देख रहे होंगे जहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने की संख्या होती थी 1-1 लाख, वहाँ पे 500,000 बच्चे मात्र लगा रहे हैं। तो बहुत कम संख्या है, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है इनकी। तो आप लोग घबराएं नहीं। और पेपर कब तक हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ कि पेपर की पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, वो जुलाई। कब? जुलाई में, जुलाई के अंत में। मेरा मानना है कि पेपर आपका जुलाई के अंत में जाएगा, उससे पहले उम्मीद बहुत ही कम है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और एक बार फिर से मौका मिला है 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी आपको मौका मिला है। अभी तो 1 महीना गुजर चुका है। कितनी पढ़ाई की है वो आपको पता होगी, जितनी आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। लेकिन अब समय है, पूरा आपके पास अप्रैल है, मई है और जून है, 3 महीने हैं आपके पास। 3 महीने में जितना आप अपने आप को घिस पाओ घिस लो, हर तरीके से। यूनिवर्सल उठा लो, हिंदी ख़त्म करो, ठीक है। मैथ में आप टेक्स्ट बुक को लगाते रहो, लगातार 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे डेली सॉल्व करो। मैथ कुछ नहीं है भाई, हवा हो जाएगी। रीजनिंग में जो 10-12 क्वेश्चन आए थे
उनको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो आपके दिमाग से ही हल होंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे आप ये चीज़ है, कोई भी टीचर अगर मानसिक अभिरुचि आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मानसिक अभिरुचि ऐसी चीज़ है वो किसी के पढ़ाने से नहीं आती है, वो खुद सोचने से आती है। क्या डिसीजन हम ले सकते हैं। अब कोई भी आपके पड़ोस में दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं उसमें से एक को मारने लगेंगे, जाके एक को हटा देंगे। आपकी पॉसिबिलिटी और आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि दो लोग यदि झगड़ा कर रहे हैं तो कम से कम जाकर बीच बराव करके उनको वहाँ से हटाइए। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मानसिक अभिरुचि को किस तरीके से हैंडल करेंगे। बाकी टीचर एक काम कर सकता है, मैं वो बता भी चुका हूँ आपको। टीचर एक काम करेगा कि जो पढ़ाएगा उससे आपकी जो है मेंटालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, आपको एक समझ आ जाएगी अंदर से कि हाँ हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। वो एक बेस बना देगा आपका, ना कि वो क्वेश्चन जो पढ़ाएगा वो पेपर में आएंगे। ऐसा 1% भी चांस नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको मानसिक अभिरुचि में यहाँ पढ़ाए गए और वहाँ आ जाएं। और ना तो आया किसी का, कोई भी कह दे कि 100% एक भी क्वेश्चन किसी का फंस गया हो मानसिक अभिरुचि, जो 10-12 क्वेश्चन आए थे उसमें क्या नाम रीजनिंग में, तो एक भी क्वेश्चन किसी का नहीं फंसा। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी के पढ़ाए नहीं फंसेंगे, वो आपको खुद ही हैंडल करना होगा। और हम आपको कटिंग भी दिखा दे रहे हैं आपको, जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं। ये सबसे पहले आप लोग कटिंग पढ़ लीजिए। पेपर लीक पर सख्ती, सवाल ऑनलाइन मिलेंगे, जवाब ऑफलाइन देने होंगे। हाइब्रिड मोड का मतलब आपको मैं बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में। हाइब्रिड मोड है इसका मतलब यही होता है कि आपको एक पेपर खुला मिलेगा, वो भी कंप्यूटर में, ठीक है, और ऑफलाइन एक आपको ओएमआर शीट दे दी जाएगी। आप उसमें से देखकर सॉल्व करके इधर जो है गोला भरिए ओएमआर में। ठीक है, ये होता है हाइब्रिड, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इसमें मिक्सचर होते हैं। तो उनका मानना है कि ऐसा जब किया जाएगा तो नकल पर जो है रोक लग सकती है ऐसे प्रयोग करके। तो यही है हाइब्रिड मोड। और आप तो देख रहे होंगे मेन बाकी कुछ पढ़ने वाला इसमें है ही नहीं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लाइन आप लोग देख सकते हैं, ये वाली 20,000 से कम अभ्यर्थी तो हाइब्रिड मोड पर हो सकती है चयन बोर्ड की परीक्षाएं। मतलब अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो किसी बेस पर आप जो है परीक्षा हाइब्रिड मोड पर करा ही नहीं सकते। इसलिए अपने मन से जो है भ्रम पूरी तरीके से निकाल दीजिए। आपका पेपर जब भी होगा तब ऑफलाइन होगा। कैसे होगा? ऑफलाइन होगा, समझ गए? आपका पेपर ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ऑनलाइन का मतलब यूपीएसआई 2021 में दरोगा भर्ती जो हुई थी वो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। वैकेंसी कितनी थी? 9534 और बच्चे फार्म भरे थे, 10-12 लाख बच्चे फार्म भरे थे। ठीक है, उसमें से एग्जाम कितने दिए थे? 7 से 8 लाख एग्जाम दिए थे और 54 शिफ्टें बनी थी। टोटल कितनी? 54 शिफ्टें 7-8 लाख में। और यहाँ पर बच्चा कितना है? 48 लाख। 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, मतलब 7 गुना। ठीक है, और 54 सत्ते जोड़ लीजिए जाके, करीब 350 से प्लस जो है शिफ्टें बने जाकी। तो शिफ्टें 350, कितने दिन एग्जाम चला? वो 1 महीने चला था। यहाँ कम से कम 7-8 महीने एग्जाम चलेगा ऑनलाइन होगा तो। अब सोचिए कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे पॉसिबल है? किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। हाइब्रिड और ऑनलाइन दोनों, इतने कंप्यूटर कहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे? कोई भी एजेंसी जो टीसीएस है वो लेगी नहीं। टीसीएस के पास बहुत मटेरियल है, नोएडा में है, बहुत जगह। वो तो अदर स्टेट में भी आपका एग्जाम करा सकती है, लेकिन ऐसा यूपी गवर्नमेंट जो है अलाउ नहीं करेगी कि आपका एग्जाम अदर स्टेट में कराया जाए। ठीक है, आपका एग्जाम नोएडा में हो, आपका एग्जाम राजस्थान में हो, टीसीएस के पास तो बहुत मटेरियल उपलब्ध है, वो कहीं भी आपका एग्जाम ले सकती है। लेकिन टीसीएस टेंडर ही नहीं लेंगी और कंपनियां दूसरी टेंडर, उनके पास इतना मटेरियल उपलब्ध नहीं है। तो आपका पेपर सिर्फ ऑफलाइन होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। ऑफलाइन तैयारी करिए और ज़्यादा अपनी तैयारी में जो है अगर अच्छे से करना है तो बुक को महत्व ज़्यादा दीजिए। बुक जो मैंने बताई है, जैसे हिंदी में यूनिवर्सल आपके लिए रामबाण है, चाहे यूपीएसआई चाहे यूपी कांस्टेबल कोई भी आप परीक्षा दे लीजिए, एक बार यूनिवर्सल को पूरा पढ़िए। किसी का वीडियो मत देखिए। कोई भी आपको करा रहा है कि मैं रिवीजन करा दूंगा, मत देखिए भाई। जितनी देर आपका उसका वीडियो देखेंगे 40-50 मिनट, उतनी देर में आप पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। कोई भी चैप्टर आप उठाइए, 1.5 से 2 घंटे का चैप्टर होता है और 40-50 मिनट आपका खाएगा यूट्यूब में। और क्वेश्चन कितने कराएगा? मुश्किल से 30 या 40, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ उसमें बताने वाला है ही नहीं जो आपको बता देगा आपके समझ में। अगर हाँ कोई चीज आपकी नहीं है अच्छी, उस चीज को आप पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, टीचर से समझिए,
जो भी आपको अच्छा लगे उस टीचर से देख के उसकी थ्योरी समझ लीजिए, वहाँ से अपना जो है बेस बन जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सिर्फ बुक से करिए, उतने क्वेश्चन आपको कोई करा ही नहीं सकता। बाकी टेक्स्ट बुक आपके पास है ही, उसमें इतने सारे क्वेश्चन आते ही हैं। यूपी कांस्टेबल वाला सेक्शन खोल लीजिए जाके, 1100 प्लस कुछ टेस्ट उन्होंने डाल रखे हैं। लगाइए, कम से कम 3 महीने हैं, 3 महीने में उनको खत्म कर लीजिए। उन्हीं को आप खत्म कर लेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। 230 240 नंबर आप ला के दिखाएंगे अगर उतना आप कर लेंगे, तो आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में आप क्या करिए, 30-40 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए, बस ज़्यादा मत करिए। यूपी कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी एसआई लेकर चल रहे हैं, तो कम से कम फिर 50 से 60 क्वेश्चन डेली लगाइए। पहले चैप्टर वाइज लगाइए, फिर मिक्स्ड लगाइए, ठीक है। उसमें क्योंकि 2-3 चैप्टर ऐसे हैं वो अलग से आएंगे, ठीक है। सांख्यिकी वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। सांख्यिकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं आती, स्टैटिक्स वगैरह। और उसके अलावा और भी चैप्टर हैं, प्रायिकता वगैरह है उसमें यूपीएसआई में, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। बाकी उसमें कुछ नहीं आता है। तो ये मान के चलिए, आपको तैयारी जितनी ऑफलाइन हो सके उतनी करिए। ऑफलाइन आपका पेपर होगा और जुलाई में मान के चलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए लगातार। और मैं हिंदी और सब्जेक्टिव में उन्हें बताया था आपको कि हम एक एक वीडियो ज़रूर डालेंगे। जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं एक एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा हिंदी और जीके और मैथ और रीजनिंग के लिए, किस तरीके से आप अपना अच्छा कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं यहाँ पे मैथ जो है 19, 18, 20 तक मारा हूँ। यूपी पुलिस में जो RWA मॉक टेस्ट होता था, चाहे टेक्स्ट बुक का होता था, हमेशा मेरे 19, 18, 17 और 20 क्वेश्चन लगभग कभी कभी सही हो जाते थे मैथ में। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, लास्ट में मुझे भी टाइम का, हर बच्चे को टाइम कम पड़ा, तो वहाँ पर मेरे भी 15 ही क्वेश्चन हो पाए थे। लेकिन 15 हुए थे, 15 के 15 सही थे। बस यही एक मन में तसल्ली थी कि जितना मैंने किया उतना सही निकला। एक भी क्वेश्चन मेरा मैथ में नहीं गलत हुआ था। रीजनिंग में भी अच्छा खासा स्कोर हमने किया था, 48 क्वेश्चन सही थे रीजनिंग में मेरे। और वही जीके में 31 क्वेश्चन और हिंदी में 34, 3 गलत थे, एक मान के चलिए आप कट गया। 33 क्वेश्चन हिंदी में कटपीट के बच गए थे। इस हिसाब से मेरा स्कोर यूपी पुलिस कांस्टेबल में बना था। बल्कि उतना स्कोर यहाँ पे हर टेस्ट में नहीं हो पाता था। कभी कभी 220, 225, कभी कभी 250 भी हुआ, कभी कभी 257 भी हुआ, कभी 240 हुआ, कभी 235 हुआ, 215 भी हुआ। यहाँ तक कि जब मैंने शुरुआत की थी तब 198, 190 ऐसे आते थे टेस्ट में। जब नंबर हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए थे सन 2021 में, 21 से लगातार हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई के वीडियो तो नहीं डाले लेकिन लगा लेते हैं। आपको एसआई पूरा नहीं देना है, एसआई के टेस्ट आते हैं, हिंदी आप कर लीजिए, वहाँ से जीके आप कर लीजिए, 2 सब्जेक्ट आप छोड़ दीजिए, नहीं करना आपको मत करिए। लेकिन यूपी एसआई के जो टेस्ट आते हैं उनको लगाइए ज़रूर, वहाँ से आपकी हिंदी और जीके 2 चीज़ मजबूत हो जाएगी, तो उनको भी मत छोड़िए, वो भी लगाइए। मैथ और रीजनिंग छोड़ दीजिए, आप नहीं करना चाहते मत करो, लेकिन हिंदी और जीके 2 सब्जेक्ट आप वहाँ से भी आप करते रहें लगातार, ठीक है। बाकी कोई भी आपकी जो है समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे बच्चे अब नहीं जुड़ पा रहे हैं। 1025 जो होते हैं, व्हाट्सअप का एक रूल है कि 1025 से ज़्यादा एक ग्रुप में नहीं जुड़ सकते। उसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया था, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी न्यूज़ होती हैं वो मैं डाल देता हूँ, जो भी इम्पॉर्टेंट PDF होती है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट PDF हमेशा से मैंने बहुत हेल्प की है। जो भी बच्चे हमसे जुड़े थे, जब पेपर हुआ हर टॉपिक का एक PDF मैंने निकाल के डाला, कहीं से भी डाला। मेरे पास तो इतना कंटेंट नहीं है कि मैं अपना खुद का दे सकूँ, खुद का तैयार करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा फिर पढ़ना भी होता है। तो किसी न किसी की मैं PDF, चाहे एग्जामपुर की हो, रोजगार विदंकित की, ये बहुत सारे चैनल हैं जहाँ से अच्छा कंटेंट मिला। GST मैंने डाला, ठीक है। जो भी टॉपिक मुझे लगा, दिवस मैंने डाले, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो भी टॉपिक यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आते हैं वो सभी PDFs मैंने डाल रखी थी। पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर और 1857 क्रांति से लेकर जितने युद्ध हुए सब कुछ मैंने ग्रुप में डाल रखा है। आप अगर जाएंगे तो आज भी वो सारी PDFs आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़कर अब भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स मैंने बहुत कुछ उसमें डाला था। और उसके अलावा जो जो मुझे लगा, पुरस्कार सम्मान, छोटे छोटे वीडियो भी मैंने डाले। पुरस्कार सम्मान से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिलहाल आए नहीं लेकिन आ जाते हैं, हो सकता है इस बार आ जाएं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हिंदी सम्मेलन हो गए, सारे मैंने कराए अपने आप खुद टाइप करके, उसके बाद में छोटा सा वीडियो 5-7 मिनट का बनाकर आपको दिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके माध्यम से आप तक पहुँचाई, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। उसके अलावा जो भी आपकी समस्याएं हैं वो ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे या न लगे, लेकिन समस्याएं नहीं रहनी चाहिए, वो ज़रूर बताना। उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। जब भी मुझे समय मिलेगा छोटा सा वीडियो बनाकर ज़रूर डालेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।